कुमार है, मेरी कंपनी का नाम केजरीवाल बी केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं क्योंकि मैं 10 साल से कंपनी में हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ मेरी कंपनी की आइडेंटिटी और मेरी आइडेंटिटी सेम है, मैं उस स्पिरिट में चलता हूँ। तो देखिए, मुझे 28 साल हो गए फूड इंडस्ट्री में, उसमें से 18 साल मैंने ऑर्गेनिक में निकाले। तो मैंने जब ऑर्गेनिक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, देखी थी, तो मुझे याद है मैं डाउन टू अर्थ मोरारका ऑर्गेनिक में था। तो बड़ी दिक्कत हुई जब मैं अपने उस समय के डायरेक्टर साहब से मिला। उन्होंने कहा जाके राजमा 100 रुपये किलो बेच के आओ। मैं कहा सर 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो राजमा बिकता है, कौन मुझे सर 100 रुपये देगा। तो मैं एक बड़ी चेन में चला गया, बीकानेर वाला, और उनके ग्रुप डायरेक्टर को वहाँ मिला। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहते सुनील 200 डिग्री पे खाना बनाते हैं, तेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बराबर हो गया तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं बड़ा डिस्करेज हुआ। फिर वापस आया, फिर परेशान होकर बैठा, तो टीम भी बोल रही थी कि सर बाहर ही नहीं मिलता। तो सोचा अब क्या करें। तो एक टीम मीटिंग बुलाई हम लोगों ने, और हमने एक चीज़ सबसे पूछी कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। सबने कहा बीमारी और अस्पताल से। तो हमने कहा बीमारी और अस्पताल से डर लगता है तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो सेहत का। बोले सर ध्यान तो रखते हैं, सुबह सैर करते हैं, बाकी लोग अगर मंडी से लेके सब्जी खाते हैं तो हम भी खाते हैं, ऐसे ही इंडिया चलता है, ऐसे ही चलेगा। तो हमने कहा फिर भी आपके मन में क्या आता है। कहते सर अडल्ट्रेशन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी इशू है। तो मेरे दिमाग में वो बात 18 साल पहले घुसी, और मैंने अडल्ट्रेशन को बेचना शुरू किया एज ए फियर। उसको बेचते आज मैं यहाँ तक आया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा हनी का ब्रांड है, जिसका नाम नेचर्स नेक्टर है, वो इंडिया के टॉप 4 ब्रांड्स में आता है। तो जब मैं इस ब्रांड को लेके चला, वो भी मैं आपको 2 मिनट में केस स्टडी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अडल्ट्रेशन को बेचते हमने उस समय ऑर्गेनिक 100 करोड़ का बेच दिया था मुरारका में। तो मुझे उस समय याद है कि 50 करोड़ से मार्केट हुआ 500 करोड़। आज मैं ये कह सकता हूँ 6000 करोड़ का मार्केट होगा इंडिया का। लेकिन क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और फेक ऑर्गेनिक तीनों में बटा हुआ है, लेकिन मार्केट तो ग्रो कर रही है। उसके पीछे रीज़न है। अब अपने बेटा है, बेटी, अपने भाई बंधुओं को देखिए, सब सेकंड या थर्ड जनरेशन है, सबकी अच्छी सैलरीज हैं, दे वांट गुड फूड, हेल्दी फूड। तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, ऑर्गेनिक बेचने के लिए कुछ नहीं करना है। एक वर्ड यूज़ करो अडल्ट्रेशन फ्री, और एक यूज़ करो सेफ फूड। ये सेफ है। ये 2 चीज़ें अगर आप डाल देते हो तो अपने आप ऑर्गेनिक को प्रीमियम मिल जाता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि सेफ फूड और अडल्ट्रेशन फ्री है, इसको मानेगा कौन, क्यों मानेगा। तो हमने क्या किया अपने हनी के ब्रांड में, इसलिए मैंने आपसे कहा था केस स्टडी बताऊंगा। तो जब मैं इस हनी की कंपनी में आया तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं तो राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल ये सब बेचता था, मसाले बेचता था। अब एक ऐसी इंडस्ट्री में आया जिसकी कंजम्पशन मात्र 8 ग्राम पूरे साल में। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे कॉम्पिटिटर्स ने पर केजी सप्लाई, पर केजी प्राइस कम करते करते 120 रुपये किलो कर दी। तो मेरे लिए चैलेंज था कि 120 रुपये किलो में अगर मैं फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो जब मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे किसान को तो 50 रुपये नहीं मिलेंगे। तो वो मुझे हनी थोड़ा देगा, वो मुझे शुगर से भरा हुआ हनी, एंटीबायोटिक से भरा हुआ हनी, राइस सिरप से भरा हुआ हनी देगा। तो मैं इसको कैसे मैच करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 8-9 साल पहले ये स्टडी कर लिया था कि इस देश में डिजिटल वेव आएगा। आप पेमेंट भी डिजिटली करोगे, खाना भी डिजिटली मंगाओगे, पढ़ाई भी डिजिटली करोगे, और डॉक्टर से भी डिजिटल कंसल्टेशन लोगे। सॉरी। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने अपने इस ब्रांड को पहले दिन से अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे, जिसे पहले ग्रोफर्स कहते थे, उस पर लॉन्च कर दिया। मेरी कंपनी में बहुत अपोजिशन कि सुनील पैसे खराब कर रहा है, सुनील इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन मैं अड़ा रहा। मैं कहा मैं तो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को, डिजिटल को ही प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रीमियम चाहिए। तो पहला स्टेप तो मैंने ये लिया। दूसरा स्टेप क्या किया मैंने, अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट हम एक्सपोर्ट के लिए लगाते थे, हम क्या करते हैं आधे से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने अपने एमडी को बोला सर मुझे ये टेस्ट रिपोर्ट दे दो। बोले क्यों दे दूँ, तुम क्या करोगे इसका। इंडियन कस्टमर को टेस्ट रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं होता। मैं कहा सर दे दो, मुझे पढ़ लेने दो। तो मैंने टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी। तो मैं जब टेस्ट रिपोर्ट पढ़ा तो मैं डर गया। मैं कहा यार हनी में इतनी एंटीबायोटिक्स और इतनी अडल्ट्रेशन होती है और आदमी उसको हेल्थ के लिए खा रहा है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं इस टेस्ट रिपोर्ट को पब्लिक लेके जाऊंगा, लेकिन बड़े डिसेंट तरीके से, किसी को अटैक नहीं करूंगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी गवर्नमेंट सिस्टम को अंडरमाइन नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, पूरा ब्लॉकचेन डेवलप किया। कैसे डेवलप किया, मेरे किस किसान से ये हनी आया, किस बी कीपर से हनी आया, मेरी वो सैंपल
इंटरटेक जर्मनी जाती है, उस जर्मनी की रिपोर्ट आती है मेरे पास, उस रिपोर्ट को मैंने डिजिटली QR की कोड की फॉर्म में बॉटल से लिंक कर दिया। आज मैं अपने कस्टमर को प्राउडली बोलता हूँ और जोर से बोलता हूँ कि मैं हर बॉटल की टेस्ट रिपोर्ट देता हूँ। अब वो कहता है प्रूफ ऑफ प्योरिटी आ गया मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए सुनील जी और कुछ, महंगा या सस्ता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो आपने प्रूफ ऑफ प्योरिटी दे दिया। तो मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँगा, इस चीज़ की वजह से मैं इंडियन हनी को बॉटल फॉर्म में जापान ले गया। जापान क्या इंडिया से प्रोडक्ट खरीदता है? वो आपका बॉटल्ड हनी ले रहा है आज। तो आज मैं 25 करोड़ से ज़्यादा की इंडिया और जापान में सेल करता हूँ बॉटल्ड हनी की, सिर्फ इस प्रूफ ऑफ प्योरिटी की वजह से। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिसरप्शन में, इंटरवेंशन में, नई सोच में बिलीव करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जैसा कि मेरे दोस्त मोहंती ने बोला, उससे पहले किसान भाई ने बोला कि अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sunil sir. Now I request our chairman sir to please facilitate Sunil ji. Please give a big hand. In this session, technical session, that is certification, brand building and marketing, we have heard some lectures that is on certification system in natural farming, market establishment, branding and marketing, marketing and branding of vegetables in natural farming.